भारत के भूगोल में आज हम भारत की स्थलाकृतिक अथवा धरातलीय इकाइयों के वर्गीकरण योजना की चर्चा करेंगे। भारत के स्थलाकृतिक एवं भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो इसके तीन वृहत प्रदेश बांटे जा सकते हैं, जिन्हें हम सर्वप्रथम हिमालय प्रदेश और उसकी पूर्व व पश्चिमी विस्तार, दूसरा हिमालय प्रदेश के दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा का मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, जहाँ विभिन्न पठार एवं पहाड़ी प्रदेश हैं। ये तीन मुख्य प्रदेशों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, किंतु स्थलाकृतिक रूप से संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय समूह का भी वर्णन करना उनको लिया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार भारत के 5 मुख्य स्थलाकृतिक प्रदेश हुए, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह सहित। सबसे प्रथम है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी विभिन्न पर्वतीय श्रृंखलाएं प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक अवसादों काल के अवसादों से बनी हैं, जिनका निक्षेपण टेथिस सागर में हुआ। लंबे अवसादीकरण की प्रक्रिया के बाद ये वलित होकर और ऊपर उठी, जिससे ये पर्वतीय प्रदेश निर्मित हुआ। हिमालय प्रदेश को अगर देखें तो ये भारत के उत्तर में करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक चाप के रूप में पाया जाता है। इस चाप का उत्तल किनारा भारत के प्रायद्वीप की ओर स्थित है। और हिमालय प्रदेश को प्रादेशिक दृष्टि से देखें तो पूर्वी हिमालय प्रदेश, मध्यवर्ती हिमालय प्रदेश, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, ये 3 प्रदेश भारत की भूमि पर आ जाएंगे। 2 प्रदेश और भी हैं, जिसे पूर्वांचल का हिमालय और पाकिस्तान के हिमालय प्रदेश को भी ले सकते हैं। पूर्वी हिमालय प्रदेश में अरुणाचल एवं असम की पहाड़ियाँ और भूटान देश में स्थित हिमालय प्रदेश को लेते हैं। मध्यवर्ती हिमालय में नेपाल तथा पश्चिमी हिमालय में कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड की हिमालय की पहाड़ियों को गिनाया जाता है। हिमालय की पूर्वोत्तर भाग में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में भी जानते हैं। और पाकिस्तान की ओर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, वो हिमालय की पश्चिमी शाखा या पश्चिमी हिमालय के रूप में हम उसको गिना सकते हैं। फिर तीसरा मुख्य मैदानी स्थलाकृतिक प्रदेश है बृहत मैदान। भारत के हिमालय प्रदेश के दक्षिण में और प्रायद्वीप पठार के उत्तर में स्थित है बृहत मैदानी प्रदेश। ये मैदानी प्रदेश, इसकी विभिन्न इकाइयों को देखें तो सर्वप्रथम है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम का मैदान। दूसरा बंगाल तथा बिहार में मौजूद पूर्वी मैदान, जो गंगा और उसकी कुछ सहायक नदियों द्वारा बना है। तीसरा उत्तरी मैदान, जो गंगा, यमुना और उसकी सहायक घाघरा आदि नदियों से बना है, और इसी का एक हिस्सा पंजाब के नदियों द्वारा बने दोआब क्षेत्र है। सिंधु नदी का मैदान
जो कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध राज्यों में है, और अपनी शुष्कता और कम उर्वरता के कारण एक विशिष्ट प्रदेश का निर्माण करता है थार मरुस्थल। इसलिए उसको कई बार अलग रूप से भारत के वृहत मैदानों के एक अलग उपक्षेत्र के रूप में इसको भी गिनाया जाता है। भारत की स्थलाकृतिक प्रदेश की तीसरी बड़ी इकाई जो है वो भारतीय प्रायद्वीप है। इस भारतीय प्रायद्वीप को दो हिस्सों में बांटा जाता है, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ या सेंट्रल हाईलैंड्स और प्रायद्वीपीय पठार, दो उप प्रदेशों के रूप में हम गिनते हैं। उत्तर में मैदानी प्रदेश, पश्चिम में अरावली श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी से जो घिरा प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है उसको हम मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। इस प्रदेश के उत्तरी हिस्से जो हैं वो बुंदेलखंड का पठार, अरावली श्रेणी तथा इन दोनों के बीच में स्थित प्रदेश को शामिल करता है, जबकि इसका दक्षिणी भाग पर मालवा तथा विंध्य के पठार मौजूद हैं। दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमियों के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये एक उल्टे त्रिभुज के रूप में है जिसका शीर्ष कन्याकुमारी की तरफ होगा दक्षिण में। भारत की सबसे बड़ी स्थलाकृतिक इकाई है। इसके विविध उप भाग हैं, जैसे पूर्वी पठारी प्रदेश में छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य और उस क्षेत्र में आने वाले इनको शामिल किया जाता है। उत्तरी दक्कन पठार के उत्तरी भाग में हम बड़े स्तर पर बेसाल्ट लावे के निक्षेप को देखते हैं, जो कि इस लंबे चौड़े एरिया में सीढ़ी नुमा आकृति लिए हुए है। ऐसी सीढ़ी नुमा आकृति में जमे हुए बेसाल्ट लावे को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये दक्कन के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, दक्कन ट्रैप नामक बेसाल्ट लावे की चट्टान से बनी दक्कन ट्रैप नामक स्थलाकृति को लिए हुए है। दूसरा है दक्कन के पठार का दक्षिणी हिस्सा। यह दक्षिणी हिस्सा कर्नाटक और तेलंगाना के पठारों के रूप में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं वो पहाड़ियों के रूप में स्थित हैं, जिन्हें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत अधिक कटा फटा है, अलग थलग है, छोटी छोटी पहाड़ियों से बना है, जबकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अधिक निरंतर हैं, अधिक सतत रूप से पाई जाती हैं और तट के समानांतर भी स्थित है। तट के समानांतर बहुत ज़्यादा ऊंचाई में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप भूगर्भिक तथा स्थलाकृतिक रूप से उपरोक्त दोनों प्रदेशों से पूर्णतः भिन्न है। कौन से दो प्रदेश हैं? एक उत्तरी मैदान और हिमालय प्रदेश। तटवर्ती इलाकों को छोड़ दिया जाए तो यह पूरा कैम्ब्रियन युग की शैलों से निर्मित अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर क्षेत्र है। इसमें ज़्यादा स्थिरता पाई जाती है। हिमालय में तो भूकंप वगैरह आते रहते हैं। इसकी कुछ शैलें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से मौजूद हैं, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें विश्व की जो हैं उनके रूप में है। भारतीय प्रायद्वीप को प्रभावित करने वाली कुछ भूगर्भिक घटनाओं में गोंडवाना काल और मेसोजोइक काल में अवसादीकरण से कोयले के जो अवसादी निक्षेप बने गोंडवाना काल में, और मेसोजोइक काल में लावे के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप
का निर्माण हुआ। ये उसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा जो स्थलाकृतिक इकाई है, बृहत स्थलाकृतिक इकाई भी कह सकते हैं एक तरह से भारत की, वो है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश को हम दो, यानी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में गिना सकते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश अधिक चौड़ाई में फैले हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बड़ी नदियों के डेल्टा यहीं पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान अधिक सक्रिय हैं और यहाँ बड़ी नदियों के नाम पर नर्मदा और ताप्ती हैं, जो डेल्टा की अपेक्षा ज्वारनदमुख बनाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात पर के तट के रूप में काफ़ी विस्तृत है, जहाँ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के जलोढ़ मैदान इसमें पाए जाते हैं। भारत का पांचवा प्रमुख स्थलाकृतिक इकाई है वो भारत के द्वीप है। भारत के द्वीप को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई ज्वालामुखी की पहाड़ियों के रूप में है, जबकि दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, जो लावे की अपेक्षा प्रवाल या मूंगे से बना हुआ है। भारत की इन स्थलाकृतिक इकाइयों को हम कुछ संक्षिप्त तौर पर इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। हालांकि मानचित्र थोड़ा छोटा है, आप लोग अपने भारत के और विश्व के प्रादेशिक भूगोल के प्रश्न पत्रों को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एटलस का नियमित तौर पर प्रयोग करें। कोई अच्छी एटलस एक अच्छी एटलस अपने साथ जरूर रखें। भारत के पूर्वांचल या पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, उनको हम हिमालय प्रदेश की एक इकाई के रूप में दिखाते हैं। दूसरा पूर्वी हिमालय प्रदेश, जिसमें अरुणाचल, असम और भूटान देश की हिमालय की क्षेत्र आते हैं। तीसरा मध्यवर्ती हिमालय प्रदेश जो नेपाल में है। फिर है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जो कश्मीर, हिमाचल और आपके उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। पाकिस्तान के हिमालय प्रदेश को भी हम गिना सकते हैं, जहाँ सुलेमान किरथर वगैरह पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के रूप में आप इसको, नहीं तो पश्चिमी हिमालय के रूप में इसको जान सकते हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालय को उत्तर पश्चिमी हिमालय कह सकते हैं। अगर मैदानी प्रदेशों को देखें तो मैदानी प्रदेश के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना असम का मैदान, बंगाल और बिहार का पूर्वी मैदान, यूपी पंजाब का उत्तरी मैदान, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का सिंध नदी का मैदान, और फिर ये थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ये सब मैदानी प्रदेश हुए। अगर प्रायद्वीपीय भारत के प्रदेश को देखें तो ये एक त्रिभुज की आकृति में ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तरी भाग को हम मध्यवर्ती उच्च भूमियों के रूप में जानते हैं, जो पश्चिम में
अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्य सतपुड़ा पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है। इसके पूर्व में इधर की ओर छोटा नागपुर की पठारी प्रदेश है। इधर उत्तर की ओर बुंदेलखंड का पठार है और इसके जस्ट पूर्व की ओर बघेलखंड का पठार है। अरावली के पूर्व की ओर हम विस्तृत भाग में मालवे के पठार को दिखा सकते हैं, जान सकते हैं। ये उत्तरी सेंट्रल आइलैंड्स या के मध्यवर्ती उच्च भूमियों के रूप में हम जानते हैं। बाकी का जो पठारी प्रदेश है वो बाकी का प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश है, वो उसको हम दक्कन का पठार के रूप में जान सकते हैं। इस दक्कन के पठार का जो उत्तरी भाग है वो महाराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि दक्षिणी विस्तार जो है, दक्षिणी भाग है, वो कर्नाटक और तेलंगाना के पठारों के रूप में मौजूद है। अगर तटीय मैदानों की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान भारत के बंगाल की खाड़ी के साथ साथ स्थित है, वो ज़्यादा चौड़ाई का है और पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकरा है। फिर द्वीप समूह की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये ज्वालामुखी की पहाड़ियों के डूबे हुए हिस्से के रूप में है, जबकि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह मूंगे से बनी हुई द्वीपों के रूप में मौजूद है।